हे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत चित धन आनंद, भगवान को यहाँ पर सत धन चित धन आनंद कहा गया है। सत का अर्थ क्या है? सत कहिए जो विमशे नहीं। सत क्या है? सत जो आपको दिख रहा है वह सत है। सत क्या है? जो आपको दिख रहा है। चित 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 आपके चित मंडल में, इस चित में जिस मूर्ति को बसाए हो, अब वो किसको बसाए हो वो आप जाने। हरि को बसाए हो कि गुरु को बसाए हो कि कथा को बसाए हो। आनंद जब ये दोनों मिलते हैं तो आनंद प्राप्त होता है। मन से आनंद स्वरूप कहा गया है। सत 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 एक बार क्या होता है, एक संत थे माधव दास जी महाराज। सत्कार्थ है, देखें एक माधव दास जी महाराज थे। वह कहाँ पर रहते थे? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। सत का अर्थ, और जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान कहते हैं कि हमारे कन्हैया का मुख मलिन है, माने उदास है। बोले कान्हा उदास क्यों हो? बोले उदास क्यों हो? तो भगवान ने कहा कुछ नहीं। बोले कुछ तो? भगवान ने कहा कि जब से मैं वृंदावन से आया हूं तो मैंने एक भी जगह कहीं भी मैंने चोरी नहीं की। बोली चोरी नहीं की? क्या वृंदावन में चोरी करते थे क्या? अरे बोले हमने एक भी बार, जब से मैं वृंदावन से जगन्नाथपुरी आया हूं, मैंने एक भी बार जो है कि चोरी नहीं की। बोले तो हम क्या करें? बोले हम क्या करें? तो माधव दास जी ने कहा अरे बचपन की बातें हैं, बचपन की बातों को छोड़ो। भगवान बोले सो तो ठीक है, लेकिन जिसको जिस बात की आदत लगी हो वो आदत जाती थोड़ी है। कभी ना कभी तो मन हो ही जाता है। अब बालक है, उसको मिट्टी खाने की अगर आदत लग जाए तो आप कितना भी कुछ करना वो कहीं से निकाल कर खा ही लेगा। आदत बुरी सुधारनी। लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा वो जो हमें आदत पड़ गई उसको नहीं जा सकती। वो है आदत हमारी जो है चोरी करने की, वो नहीं जा सकती। तो बोले हम क्या करें? बोले हमारा साथ दो। जब इतनी बात सुनी माधव दास जी ने, बोले हमारे खानदान में किसी ने कभी चोरी नहीं की। माधव दास जी बोले हम सब माला झोली वाले हैं। बोले हम सब माला झोली वाले हैं। हमने कभी भी जो है चोरी, ये हमारा काम नहीं। हमारा तो माला जप करने का काम है, और तुम कहते हो चोरी करो। अरे बोले आप चिंता मत करो, चोरी करना हम सिखा देंगे, क्यों चिंता करते हो? माधव दास जी बोले महाराज जिंदगी भर भजन किया, अब तुम ये बुढ़ापे में हमें चोरी चकारी सिखा रहे हो? भगवान ने कहा अरे एक बार हमारे साथ चलो, वहां पर सखा थे तो हो जाती थी, अब यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हें कुछ देर के लिए हमारे सखा बन जाओ। अरे पालना बाका होवे जिसका रक्षक कृपा निधान।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होवे जिसका रक्षक कृपानिधान। बाल नवा का होवे जिसका रक्षक कृपानिधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हे भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल हरि की सत्ता है। प्रभु की इच्छा के बगैर कहीं हिल नहीं सकता पत्ता है। हिल नहीं सकता पत्ता है, हाँ हिल नहीं सकता पत्ता है। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल हरि की सत्ता है। प्रभु की इच्छा के बगैर कहीं हिल नहीं सकता पत्ता है। हिल नहीं सकता पत्ता है, हाँ हिल नहीं सकता पत्ता है। उन्हीं का सोचा यहाँ पे होता उनकी शक्ति महान। उन्हीं का सोचा यहाँ पे होता उनकी शक्ति महान। मारने 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 वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है अंबर मिला उड़ोना तुझको, धरती मिली बिसोना है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना है। उतना चले खिलौना है, हाँ उतना चले खिलौना है। अंबर मिला उड़ोना तुझको, धरती मिली बिसोना है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना है। हाँ उतना चले खिलौना है, हाँ उतना चले खिलौना है। कर्मों से कोई गरीब है, कोई है धनवान। क्या हो? कर्मों से कोई गरीब है, कोई है धनवान। मारने 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 वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बचाने वाला है भगवान। तो माधव दास जी ने कहा, बोलो कहाँ चलना है? बोले देखो जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं। बोले हाँ। बोले उनके तो यह तो कार्य मेरे से नहीं होगा। तो बोली फिर क्या करें? अरे बोली बहन तुम चिंता मत करो। बहन आई जो उसकी, तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे गर्भ में एक बालक पल रहा है। मैं यह बालक जब हमारे यहाँ पे होगा तो हम तुम्हें दे देंगे। फिर बोली तुम क्या करोगी?
तुम्हारा भी तो पता है कि तुम्हारे गर्भ में जो है कि बालक है, फिर तुम्हारा क्या होगा? बोले हमारे पति बड़े जो है कि सज्जन है। बोले कैसे? बोले ऐसा करना, उनके लिए कुछ धन दे देना और हम कह देंगे कि हमारा गर्भ गिर गया है, गर्भ गिर गया है, तो जो है कि वह मान जाएंगे, थोड़ा सा धन दे देना। बोले ये फल, उसने फल लिया, वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहां पर जो गाय थी, उस गाय ने वह फल खाया। उस जो है कि उस गाय ने जो फल खाया, तो उससे उस गाय के यहाँ पर एक दिव्य जो है कि बालक उत्पन्न हुआ। पहले इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, सर्वशदान दीन सब काहू, सर्वशदान दीन सब काहू, सर्वशदान दीन सब काहू, तेरी पावारा का नहीं काहू, तेरी पावारा का नहीं काहू, सर्वशदान सब दिन काहू, सर्वशदान दीन सब काहू, सर्वशदान हाँ सर्वशदान, सर्वशदान दीन सब काहू, दान दीन सब काहू, जय पावारा का नहीं काहू, यही पावारा का नहीं काहू। जैसे ही आत्मदेव जी के यहाँ पर आंगन में गाय के यहाँ पर बछड़ा के स्वरूप में, उनका स्वरूप कैसा है? उनका स्वरूप जो गाय के यहाँ पर दिव्य बालक हुआ, उसका संपूर्ण शरीर तो मानव की तरह है, लेकिन जो उसके कर्ण हैं वो गाय के समान है। तो आत्मदेव जी ने उसका बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार में गोकर्ण जी ने उनका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण नाम से वह विख्यात हुए, जिनका नाम गोकर्ण पड़ा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब जो है कि धुंधली के यहाँ पर जो है कि गर्भ तो नहीं था, लेकिन संसार को दिखाने के लिए वह गर्भ के लिए कुछ वस्त्रों को लगाकर रहने लगी। उसकी बहन के गर्भ था। धीरे 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 कुछ समय के पर्यंत उसके बहन के यहाँ पर एक जो है